नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल USA के मरकज़ी दफ्तर मस्जिद गौसे आज़म से आपसे मुखातिब हैं। आप अहबाब को मालूम है कि चंद रोज़े गुज़र चुके हैं। इन दिनों में जो हमारी मस्जिद से मुताल्लिक़ अहबाब हैं, जो लोग हैं, उनकी ख्वाहिश पर और उनकी फरमाइश पर हम आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो कि इस उन्वान से है आपके शरई मसाइल। चूँकि बाज़ लोगों ने कुछ सवालात पूछे थे, तो इसलिए हम इसको एक सिलसिलावार तरीके से आपके गोश गुजार करेंगे। चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक है और माह रमज़ान में अल्लाह करीम ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, तो मैं मुख्तसरन रोज़े की फ़र्ज़ियत और जो आज का सवाल है उसके बारे में आज आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँगा। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है। इसमें इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और रोज़े 2 हिजरी को फ़र्ज़ किए गए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में 9 साल रोज़े रखे। रोज़े की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आलीशान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। रवाहु इब्न माजा व तबरानी वल बैहकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर एक चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात पर गौर फरमाएं कि आका करीम हमें मिसाल देकर बता रहे हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है और ज़कात के बारे में आपको मालूम है कि उसके मुख्तलिफ़ मानी हैं, लेकिन एक जो मारूफ माना है वो ये है कि ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है। गोया ज़कात का माना हुआ पाक करना। तो आका करीम फरमा रहे हैं कि हर चीज़ की ज़कात होती है, यानी हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ पाक करने वाली होती है। तो जिस तरह हर चीज़ की कोई ज़कात होती है, इस तरह हमारे जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो गोया जिस तरह ज़कात माल को पाक कर देती है, इसी तरह अगर इंसान अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अल्लाह ताला के अम्र के ताबे होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लिवजहिल्लाह रोज़े रखे, तो अल्लाह ताला इंसान के जिस्म को भी पाक कर देता है और उसकी रूह ताकतवर हो जाती है। तो रोज़े के जो मकासिद हैं, जो हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये है कि रोज़े के ज़रिए से अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे जो बंदे हैं उनकी रूह ताकतवर हो जाए और उनका जो नफ्स है वो कमज़ोर हो जाए।
तो गोया रोज़ा रखने की हिकमत यह है कि हमारे जिस्म को अल्लाह ताला पाकीज़गी अता करे, हमारी रूह ताकतवर हो। तो अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की और अपने जिस्म की ज़कात अदा करने की तौफीक अता करे। रोज़ा क्या है और शरई इस्तिलाह में रोज़े से मुराद रोज़े की नीयत के साथ तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक हर किस्म के मुफ्तरात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। मुफ्तरात से मुराद खाने पीने और अज़दिवाजी ताल्लुकात से इज्तिनाब करना। इसके अलावा रोज़े के लिए नीयत अहम शर्त है। सामईन किराम, ये मुख्तसरन रमज़ान के हवाले से और रोज़े के हवाले से, उसकी फ़र्जियत के हवाले से एक मुख्तसर खाका था। आइए अब हम आज के सवाल पर आते हैं कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है और उसकी शराइत क्या हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं और बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़ा तर्क करने वाला सख्त गुनाहगार है। अब रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, तो उसमें से जो शराइत है उसकी पहली शर्त ये है कि मुसलमान होना। नंबर 2, आकिल होना। नंबर 3, बालिग होना। नंबर 4, तंदुरुस्त और सेहतमंद होना। नंबर 5, मुकीम होना, यानी अपनी रिहाइश गाह या अपने शहर में होना। नंबर 6, ख़वातीन का हैज़ो नफास से पाक होना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरे अंदाज में हम यूं कह सकते हैं कि पागल या मजनू, बच्चे, बीमार, मुसाफिर और हाइज़ा ख़वातीन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। यहाँ तक कि पागल अक्लमंद हो जाए, बच्चा बालिग हो जाए, बीमार सेहतमंद हो जाए और मुसाफिर मुकीम हो जाए, और जो ख़वातीन हैं वो अपने मखसूस अय्याम से पाक हो जाएं। अगर ये जो असबाब हैं ये रफ़ा हो जाएं तो फिर उसके बाद रोज़ा लाजिम होता है। लेकिन इन असबाब की वजह से अगर रोज़ा तर्क हो जाए तो उसकी क़ज़ा की अदायगी लाजिम है। अगर इंसान खुदा न खास्ता क़ज़ा शुदा रोज़ों की अदायगी न कर सके तो पूरी ज़िंदगी वो उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ और वाजिब रहते हैं। तो गोया रोज़ा फ़र्ज़ है और हमें रखना चाहिए। अब आइए हम आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि रोज़ा तर्क करने के कुछ शरई उज़्र हैं। अगर वो उज़्र पाए जाएं तो इंसान रोज़ा तर्क कर सकता है। उनमें से ये है कि बाज़ मजबूरियों की बुनियाद पर शरीयत ने इंसान को रुख्सत दी है, इजाज़त दी है कि वो रोज़ा तर्क कर सकता है। उनमें से पहला उज़्र जो पिछले बयान किए हैं उसके अलावा है मरज़ या भूख को प्यास की शिद्दत। यानी अगर इंसान बीमार है और वो बीमारी ऐसी ख़तरनाक है कि रोज़ा रखने से उसके बढ़ जाने का ख़तरा है। इसी तरह किसी बंदे को प्यास और भूख इस हद तक लगती है कि वो रोज़े की ड्यूरेशन में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी जान का ख़तरा है। अब इस बारे में कि उस बीमार के लिए वो बीमारी रोज़ा रखने से जान का ख़तरा है या भूख और प्यास उसके लिए ख़तरा है, इसका फ़ैसला, इसका हुक्म जो है वो एक माहिर डॉक्टर जो है उसकी राय पर होगा। अगर डॉक्टर ने ये तजवीज़ दी कि वाक़यातन ये बीमारी ख़तरनाक है, इसके लिए रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, तो वो शख्स रोज़ा तर्क कर सकता है। नंबर 2, सफ़र।
अगर इंसान मुसाफिर हो तो मुसाफिर पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, वो सफ़र में रोज़ा तर्क कर सकता है, अगर रख ले तो अच्छी बात है, लेकिन सफ़र की वजह से वो रोज़ा तर्क करके माह रमज़ान के बाद फिर उसकी कज़ा को अदा कर ले। अब सफ़र की जो रोज़ा है उसके लिए एक मुद्दत और फासला मुअय्यन है, वो उतना ही फासला है जितना कि नमाज कसर करने के लिए है, और वो 84 मील है, 84 मील या बाज़ की राय में 88 मील है। जो भी हो, बहरहाल अगर ये मुसाफत बनती है तो कोई भी मुसाफिर अगर है तो उसको रोज़ा छोड़ने की, तर्क करने की इजाज़त है। इसके अलावा अगर कोई शख्स उम्र के ऐसे हिस्से को पहुंच चुका है कि वो इंतहाई कमज़ोर है, कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, अगर रोज़ा रखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और उसकी जान को ख़तरा है, तो ऐसा जो कमज़ोर शख्स है जिसको उम्मीद ही नहीं है कि वो दोबारा इस तरह जाँबर हो जाएगा, चुनाचे शरीयत ने उसको भी रुख्सत और इजाज़त दी है। वो क्या करे कि वो रोज़ा ना रखे बल्कि अपने रोज़े का वो फ़िदिया अदा कर दे। और फ़िदिया क्या है कि हर रोज़ किसी मस्कीन को खाना खिला दे पेट भरकर, उसका खाना खिलाना या खुश्क खाना दे देना, ये उसके रोज़े का फ़िदिया हो जाएगा। नंबर 4, अगर कोई हमारी माँ, बहन, बेटी हामिला है या बच्चे को दूध पिलाती है, तो इन दोनों सूरतों में अगर वो महसूस करती है ईमानदारी के साथ कि रोज़ा रखने से उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा, उसकी सेहत पे असरअंदाज होगा या उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा, तो हमारी वो माँ, बहन, बेटी भी रोज़ा तर्क कर सकती है, और जब वो फिर उस आर्जे से निकल जाए उसके बाद उसको रोज़ा रख ले। अब आखिर में ये भी एक सवाल बन जाता है कि जिस तरह की हर इबादत के अरकान होते हैं, रोज़े का रुकन क्या है? तो रोज़े के अरकान ये हैं, सबसे पहला रुकन ये है कि नीयत करना। रोज़े का पहला रुकन क्या है? नीयत करना। और नीयत के बारे में नोट कर लें कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से कहना शर्त नहीं है, लेकिन नीयत ज़रूरी है। अब उसका एक अमली सबूत ये होगा कि कोई शख्स अगर सुबह उठकर इस इरादे से उठकर खाना खाता है, सहरी करता है, पानी पीता है और वो ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं करता, तो गोया उसका ये करना भी नीयत है। लेकिन अगर ज़ुबान से कहे व बेसौम गदिन नवई तो मिन शहर रमदान, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा रुकन है कि खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात से परहेज करना। तीसरा रुकन ये है कि सहरी के वक्त से लेकर तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफताब तक इन चीज़ों से रुके रहना। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन, या अहकमल हाकिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन। मौला करीम, हमने तेरे फरमान के मुताबिक और तेरे हबीब की इत्तिबा में हमने रोज़ा रखा। मौला करीम, हमारा रोज़ा रखना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम, आजकल जितने लोग भी रोज़ा रख रहे हैं उनमें से कोई छोटी उम्र के हैं, कोई बड़ी उम्र के हैं, कोई नेक हैं। मौला करीम, तुझे बड़ी उम्र के लोगों के रोज़े का वास्ता हमारे रोज़े कबूल फरमा। जो नेक लोग हैं मौला करीम, उनके रोज़ों का वास्ता हमारे रोज़े कबूल फरमा। अगर किसी बच्चे ने रोज़ा रखा है मौला करीम, तुझे उस नन्हे बच्चे के रोज़े का वास्ता हम सब के रोज़े कबूल फरमा। रोज़े कबूल फरमा के हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। और जो नाज़रीन अपने घरों में मौला करीम देख रहे हैं और जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है मौला करीम, उन सब का भी रोज़ा कबूल फरमा। उनके घरों पर रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा, रमज़ान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। उनके घरों पर फैज़ व बरक़ात नाज़िल फरमा। मौला करीम, इस माह रमज़ान में जो कोई भी मुसलमान है, ईमान मोमिन है, रोज़ेदार है, उन सब की ख्वाहिशें, सब की हाजात अपने हबीब के सदक़े से पूरी फरमा। और हमें माह रमज़ान के जो रोज़े हैं इनका एहतराम
करते हुए अच्छे तरीके से अपने हुक्म के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमा। और मौला करीम अल्लाहुम्मा लका सुमना वबिका आमन्ना व अलैका तवक्कलना व अला रिज़्क़िका अफ्तरना आमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।